जय हिंद दोस्तों। जब से ईरान और यूएसए के मध्य युद्ध छिड़ा है, खाड़ी देशों में काफ़ी अशांति की स्थिति फैली हुई है। वहाँ से होने वाला व्यापार अभी लगभग बंद हो चुका है या लगभग सभी खाड़ी देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो गए हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या गल्फ ऑफ ओमान से जो ट्रेड होने वाला था उस पर काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया है जब से अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया की एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जो गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है और इंडिया वहाँ अपना काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है। इंडिया ने विगत वर्षों से वहाँ अपना काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के द्वारा डेवलप किए गए चाबहार पोर्ट की। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया ने जो चाबहार पोर्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या वो पैसा डूब गया है, क्या व्यर्थ चला गया है, या अभी भी इंडिया चाबहार पोर्ट को ऑपरेट कर रहा है और आने वाले समय में इंडिया क्या वहाँ चाबहार पोर्ट से ऑपरेट कर पाएगा, क्या जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका फ़ायदा उठा पाएगा। दोस्तों इसके साथ ही हम बात करेंगे चाबहार पोर्ट की हिस्ट्री, ईरान और इंडिया के मध्य जो एग्रीमेंट हुआ था चाबहार पोर्ट के लिए और किस उद्देश्य के लिए चाबहार पोर्ट डेवलप किया गया है। तो चलिए दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं चाबहार पोर्ट की लोकेशन की कि चाबहार पोर्ट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों चाबहार पोर्ट की जो मोस्टली लोकेशन है वो गल्फ ऑफ ओमान में है। गल्फ ऑफ ओमान में जो ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस है उनके दक्षिण पूर्वी में ईरान की कोस्टल लाइन पे ये पोर्ट स्थित है। दोस्तों ईरान का ये एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो डायरेक्टली इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट होता है, मतलब इंडियन ओशन से सीधा व्यापार हो सकता है इस पोर्ट के थ्रू। दोस्तों दूसरी इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से 170 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, जो कि ग्वादर पोर्ट दोस्तों आपको पता ही है चाइना के द्वारा पाकिस्तान में डेवलप किया गया है। दोस्तों अगर हम चाबहार पोर्ट की बात करें तो चाबहार पोर्ट पे दो टर्मिनल है। पहला टर्मिनल है शहीद बेहेश्ती और दूसरा टर्मिनल है शहीद कलांतरी। दोस्तों जो शहीद बेहेश्ती टर्मिनल है वो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है और इंडिया की जो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है उसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। और ये जो ईरान पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ओन किया गया है और ये 1983 से ऑपरेशनल है। दोस्तों अगर हम इतिहास की बात करें, चाबहार पोर्ट की हिस्ट्री की बात करें तो 1997 में ईरान ने इंडिया को आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ आइए और चाबहार पोर्ट पे आप इन्वेस्ट कीजिए। इसके बदले में हम आपको अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार करने के लिए रूट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों पता है कि इंडिया को मध्य एशिया या अफ़गानिस्तान में जाने के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। या तो आपको एरियल रूट से जाना पड़ेगा या फिर आपको समुद्र में ईरान और पाकिस्तान के थ्रू होते हुए फिर ट्रेन मार्ग या रोड मार्ग से व्यापार करना पड़ेगा। तो दोस्तों 1997 में इंडिया और इराक के मध्य सर्वप्रथम एग्रीमेंट हुआ कि इंडिया यहाँ पे रोड और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए इन्वेस्ट करेगा, उसके बदले में अफ़गानिस्तान अपने पोर्ट को इंडिया को ट्रेड के लिए यूज करने के लिए अनुमति देगा। दोस्तों इसके साथ ही सन 2000 में एक दूसरा एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के तहत अब इंडिया को रसिया में भी अपना सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए अनुमति दी गई। रसिया और यूरोप दोनों देशों में अपना सामान चाबहार पोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन के लिए अनुमति दी गई। तो दोस्तों जैसे कि आप जान गए कि चाबहार पोर्ट को विकसित करने का उद्देश्य क्या था या इंडिया का यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने का उद्देश्य क्या था। एक तो जो मध्य एशिया और अफगानिस्तान जैसे देश है, जो लैंडलॉक कंट्रीज है, वहाँ पे अपनी रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, साथ ही अपना व्यापार, अपनी जो सामग्री है वो यूरोप, रसिया और इन मध्य एशिया के देशों में पहुंचाने के लिए इस चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट किया गया। इसके साथ ही दोस्तों एक स्ट्रेटेजिक निर्णय के तहत ये चाबहार पोर्ट डेवलप किया गया, क्योंकि दोस्तों चाइना है उसने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा था। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों को काउंटर करने के लिए और अफगानिस्तान को
पाकिस्तान और चाइना के पास ना जाके इंडिया और ईरान के पास आने के लिए इस पोर्ट में इन्वेस्ट किया गया। दोस्तों अब हम बात करें इन्वेस्टमेंट की कि इंडिया ने अब तक यहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों सर्वप्रथम 2009 में इंडिया ने यहाँ पे लगभग 134 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया, जो कि 2005 से 2009 के मध्य ईरान और अफगानिस्तान के मध्य रोड कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम किया गया। उसके बाद भी इक्विपमेंट और आदि चीज़ों के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया। तो दोस्तों अभी 2026 तक इंडिया लगभग 500 मिलियन डॉलर यहाँ इन्वेस्ट कर चुका है। दोस्तों अब बात आती है कि क्या युद्ध के पश्चात भी चाबहार पोर्ट इंडिया ऑपरेट कर पाएगा या फिर अमेरिका के प्रेशर में आके भारत को इस ईरान के साथ नाते तोड़ने पड़ेंगे, जिससे इंडिया को अपना चाबहार पोर्ट भी खोना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब युद्ध के पश्चात की या युद्ध के दौरान की कि इंडिया क्या युद्ध के दौरान चाबहार पोर्ट ऑपरेट कर पा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया अभी भी चाबहार पोर्ट ऑपरेट कर रहा है। मतलब जो इंडिया की कंपनी है वो अभी भी चाबहार पोर्ट पे ऑपरेशनल है, क्योंकि दोस्तों जो यूएसए के साथ एग्रीमेंट साइन हो रखा है कि इंडिया अप्रैल 2026 तक ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के थ्रू व्यापार कर सकता है। उस पर इंडिया को यूएसए की अनुमति मिली हुई है। दोस्तों अनुमति से मतलब है कि अमेरिका ने क्या कर रखा है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उन सभी देशों पर टैरिफ लगा रखा है, लेकिन इंडिया को अमेरिका ने अप्रैल 2026 तक स्पेशल छूट दे रखी है। लेकिन दोस्तों अगर अभी जैसे युद्ध की सिचुएशन बनी हुई है, अमेरिका का मोस्टली काम है ईरान को कमज़ोर करना, तो हो सकता है कि अमेरिका इंडिया को आगे फ्यूचर में ये छूट ना दे। तो इसके चलते अगर इंडिया इस छूट के बावजूद भी ईरान के साथ ट्रेड करता है तो अमेरिका के 25% टैरिफ इंडिया को अब झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं कि देश की सिचुएशन और कंडीशन को देखते हुए देश की हित में फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ एग्रीमेंटों को छोड़ना पड़ता है या कुछ एग्रीमेंट को टैरिफ के साथ मंजूर करना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों।